दूल्हा शोहर बीवी को बाद में देखता, कैमरामैन पहले देखता। जी गलत तो नहीं कह रहा हूं मेरे भाइयों में? निकाह हुआ अभी तो वो मंडप में ही बैठा है, अभी तो वो अपने वहीं बैठा है जहां बारात बैठी है। वो कैमरामैन अंदर दाखिल हो गया, मैडम के फोटो खींच रहे हैं, मैडम की वीडियो बन रही है, और वो दूल्हा बड़ा हंस रहा, जरा अच्छे से क्लियरिटी एचडी में आए, और सालिम एचडी में आए। कहां का बैठ रहा सालिम, जरा देख, तू तो यहाँ बैठा है, तेरी जो बीवी थी उसे वो जाके देखना जिसके लिए हराम है। अरे पर्दा इसके लिए भी लाजमी था। वो लोगों, शादियों के नाम पे हरामकारियां छोड़ दो। अगर हरामकारियां छोड़ दोगे तो पैदा होने वाली औलाद औलादे साले होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। औलाद क्या होगी? औलादे साले, नेक औलाद होगी। और जब तुम शादियां करोगे ना टेढ़े भेड़े तरीके से, तो दुआ कितनी करा लो, औलाद होगी टेढ़ी भेड़ी, सीधी नहीं हो सकती। कुरान ने बीवी को खेती कहा है, जी निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम। तुम यहाँ खेती जैसी होगी वैसे ही तो खेत होगा। जी बात है कि ना? जब डाया डालोगे तो खेती अच्छी होगी। अरे भाई बात है क्या नहीं है? जब यार तरबियत अच्छी होगी, तेरी बीवी कुरान खुद पढ़ती होगी, नमाज़ें पढ़ती होगी, तो उसकी कोख में पलने वाला बच्चा भी नमाजी बन के पैदा होगा, बेशक बेशक, कुरान से मोहब्बत करने वाला होगा। बोलो होगा कि नहीं? हाँ, मगर हमने तो नमाजी बच्चियों ही पसंद नहीं है मियाँ। शादी करने चले तो कितने लोग पूछते हैं बिचौलिया से, बता भाई जहां मेरे बेटे की शादी करा रहा लड़की नमाजी है कि नहीं है, लड़की पर्दे वाली है कि नहीं है? कौन पूछ रहा है? कितने लोग हैं? इल्ला माशाअल्लाह पूछता, ये बता गाड़ी कौन सी दे रहा है? जी भाई मेरी बात गलत तो नहीं है ना? जी 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 जी, ये बता दे भाई गाड़ी कौन सी मिलेगी, और भाई खाना वाना कैसा होगा, और भाई कैश वैश कैसा होगा। अरे मेरी भाई बात है कि नहीं है? मॉडर्न हो, बाजारों में बाल दिखाती हो, वो पसंद है मेरे नौजवान को। लड़कियां भी अगर किसी गरीब की बच्ची पर्दे वाली हो, बाहया हो, कनीज़ फातिमा हो, नमाजी हो, तो कहते हैं यार लड़की एक्टिव नहीं है। क्या नहीं है? एक्टिव नहीं है। और लड़कियों को भी लड़का एक्टिव चाहिए। अगर उन्हें सीधा साधा दाढ़ी वाला नमाजी मौलाना बता दो तो कहते ये नहीं चलेगा, कोई लड़का एक्टिव हो। यार मौलवी आदमी एक्टिव नहीं है क्या? किसे एक्टिव कहते हैं यार? मौलाना कुरान समझे, हदीस समझे, बिजनेस कराओ मौलाना सबसे आगे करेगा, सफर कराओ सबसे आगे सफर करेगा मौलाना। किसी काम में, खेती में ले जाओ, किसी काम में नहीं मौलाना, किसी काम में कम नहीं मिलेगा आपको। फिर कौन सा एक्टिव हो? चोर हो, डकैत हो, कौन सा एक्टिव? बताइए मुझे, क्या मौलाना किसी काम में कम है? दाढ़ी वाला किसी काम में कम है? अगर पता नहीं हमारे मिजाज क्या हो गए। लड़की हो तो बेहया एक्टिव, लड़का हो तो बेहया, कार्टून हो तो और अच्छी बात है। बताइए हमारी पसंदें कैसी हो गई यार? हाय हाय, हमारी पसंदें तो देखिए कैसी हो गई। सही बात। एक बात मैं तुम्हें बता दूं लोगों, तवज्जो करना, बेहया और बाहया में फर्क सुन लो जरा। जी अगर कोई सीधी सादी बच्ची हो, पर्दे में रहने वाली हो, तो उसको तो कहते हैं बड़ी भारी मुल्लानी बन रही है। आप पूछो इसकी तो देखो, ये तो आलिमा वाली घूम रही है, ले उल्टा और उसी को ताने दिए जा रहे हैं। मगर एक बात बताऊं लोगों, एक कार नहीं 50 कार भी ले आए तो जो बेहया बाजारों में बेपर्दा घूमती है उसकी इतनी इज्जत नहीं हो सकती अल्लाह उसके रसूल की नजर में, जो बच्ची पर्दे में रहती है। वाह 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 वाह। भाई ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? शादी करो तो सबसे पहले ये भी देखो कि बच्ची दीनदार है कि नहीं है, बाहया है कि नहीं है, बापर्दा है कि नहीं है। ये चीजें देखो, कुरान पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, ये चीजें देखो, इसका असर आपकी आने वाली नस्लों पे पड़ेगा। बेशक बेशक। और एक वो हैं जो बाल खोल के बाजारों में घूम रही हैं। आज तो आजकल लड़कियां भी जिनसे पहन रही हैं, वो जाने क्या क्या पहन रही है, मुझे तो नाम भी याद नहीं उन पहनावों के। और इतना मैं जानता हूं कि देखने में शर्म लगती है, उनको पहनने में शर्म नहीं लगती।
भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? नहीं नहीं अब बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, गौसे आदम अम्मी के पेट से जब दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों 18 पारे के हाफिज कुरान थे। वजह क्या थी? माँ के पेट में जब गौसे आजम थे तो माँ कुरान पढ़ती थी, बेटा हाफिज कुरान बन गया। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत असर अच्छे। पड़ता है, जी जी असर पड़ता। हाँ, और जब पेट में कोख में बच्चा है और माँ फिल्में देख रही है, माँ गाना और सीरियल देख रही है, तो पैदा होने वाला बच्चा तुम क्या समझते हो? मुजाहिद इस्लाम पैदा होगा, नमाजी पैदा होगा ना, किसी के घर शादी में तख्त बिछाकर डांस कर रहा होगा। और आजकल मैंने ये देखा कि अजान पढ़ने तुम क्या दो, अजान नहीं पड़ेगा शर्म की वजह से, और अगर डांस कहीं हो रहा हो तो बिल्कुल ऐसा नाचेगा, पता नहीं कहाँ से सीख गया ये डांस, कहीं सीखा भी ना, खूब नाच रहा, खूब टांगे कूदा रहा, बात ही समझ में नहीं आ रही है। असर वहां का है, बाहया बाहया होती है। अब जरा सुनो, मैं आपको जरा बताता हूँ। मुझे एक मोबाइल खरीदना था। क्या खरीदना था? मैं गया, भाई कितने का? बोले 10,000 का। मैंने कहा जरा दिखा यार खोल के, 10,000 देंगे तो देख ना ले, 10,000 देंगे तो देखेंगे नहीं। वो लोकल वाली डमी उठाई, एक डमी होती है लोकल, उसका वो मोबाइल नहीं होता, वो जैसा होता है बना हुआ। बोला हजरत ये देख लो ऐसा होगा। मैंने कहा यार खोल के अंदर दिखा। बोला नहीं, खोल के नहीं दिखाऊंगा हजरत, अगर मैंने इसका पैकिंग खोला तो आने वाले ग्राहक की नजर में इसकी अहमियत घट जाएगी, फिर इसको नहीं लेगा। हाय हाय हाय, जब तक पर्दे में है ये, इसकी इज्जत महफूज है। जरा 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 सुनिए, जरा सुनिए, जब तक पर्दे में है ये, जब तक इज्जत महफूज है, सबकी नजर में इसकी इज्जत है। आपका चल लेंगे, आप भी ले लेंगे, दूसरा आएगा वो भी ले लेगा, तीसरा आएगा वो भी ले लेगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसे बेपर्दा किया, इसे सब ठुकराना शुरू कर देंगे। आह मुसलमान, तुझे पर्दे वाली बच्ची पसंद नहीं है? अरे कान खोल के सुन ले, जो बेटी पर्दे में है उसकी इज्जत महफूज है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला है। और अमीर बाप की लड़की अगर कोई गलत काम करने लगे तो कहते मियां शौक है इनका। जी जी। और गरीब बाप की बेटी का अगर जरा सा भी कदम टेढ़ा हो गया ना तो कहते बिगड़ गई। भाई वाह, बहुत अच्छा बयान दिया भाई। है? जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जी जी। भाई ये पानी वानी रख दो, आप बैठ रहो। हाँ बिल्कुल, आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आप बस मेरी तरह और मैं आपकी तरह। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ, कभी कभी अमीरी भी तबाह कर देती है, और अमीर बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, मगर जब पैसा आता है ना, तो जब पैसा आता तो मगरिबी माहौल जरूर आ जाता है। जब पैसा आता है तो फिर आता मगरिबी माहौल, फिर आता अंग्रेजी कल्चर। जब पैसा आता है तब फिर आता फैशन। जब पैसा आता तो आती है याशिया, जब पैसा आता तो आती है बेहयाई। अगर पैसा आए और उसके बावजूद भी नबी की सुन्नतें तुम्हारी जिंदगी में आती रहे तो खुदा की कसम ये पैसा फिर लाजवाब है, ये अमीर भी लाजवाब है ना? ये अमीर भी लाजवाब। एक मिसाल और दे के बाद आगे बढ़ाऊंगा। एक बर्फी 500 रुपए किलो हलवाई की दुकान पर रखी है, मगर थाल ऐसी ऊपर रखा है काउंटर पे, ऊपर ना पर्दा है ना कुछ है ना, मक्खी आएगी बैठेगी। जी। बात है कि नहीं है? तोता राम आएगा चखेगा, जी। है? कलुआ आएगा, मलुआ आएगा, बथुआ आएगा, जो भी आएगा थोड़ी सी चखेगा। हालांकि 500 रुपए किलो है, लेकिन हर आदमी इसको चख रहा। क्यों? वजह यह है, खता यह है, पर्दा नहीं इस पर, जी जी। वाह, पैकिंग नहीं। बहुत अच्छी मिसाल है। बात है कि नहीं है? हालांकि कीमत बड़ी महंगी है, 500 रुपए किलो। कितनी? 500 रुपए किलो। लेकिन सबने उसका टेस्ट करके देखा। हद ये है कि गली की मक्खी आई वो भी, गंदगी की मक्खी आई वो भी,
रास्ते की मक्खी आई वो भी उसी पर बैठ गई। पर्दा ना होने की खातिर लोगों किसी की नजर में कोई इज्जत नहीं, जो आया उसने उठा के खाया। लेकिन एक 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है, वो चादर ओढ़े है, वो पर्दे में है, वो पैकिंग में है। 5 रुपया, वो 500 रुपए किलो है। आप दुकान पे जाके कहना मुझे पार्ले जी का बिस्किट चाहिए, मगर थोड़ा सा चखा के दिखा दे। लेगा खबरदार, लेना है तो ले, पैकिंग खोल के चख के नहीं दिखाया जाता। हाय हाय यार, उस 5 रुपए के ने अपनी इज्जत बना ली, क्योंकि वो पर्दे में है। लेना है तो पूरा खरीद, लेकिन ऐसे ये चक्कर खा के नहीं देखा जाता। बोलो भाई, बात है कि नहीं? जी जी जी। नहीं देखा जाता। बेहयाई। शादियां करो तो देखो कि हया वाली बच्ची किधर है, दीनदारी किधर है।